हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ESO 15 सोसाइटी एंड रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन, मैजिक एंड साइंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें रिलीजन, मैजिक और साइंस के बीच क्लियर डिफरेंस बताना है। हमें समझाना है कि ये तीन सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, उनके गोल्स क्या होते हैं और इनके बिलीफ, प्रैक्टिस और मेथड्स में क्या फर्क है। डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल्स देने जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजन, मैजिक और साइंस तीन ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू इंसान दुनिया को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तीनों का गोल अलग है और उनका अप्रोच भी डिफरेंट है। रिलीजन फेथ और डिवाइन वर्शिप पर बेस्ड है, मैजिक रिचुअल्स और चार्म्स से रिजल्ट्स कंट्रोल करने की कोशिश करता है और साइंस ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग पर चलती है। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के लिए इनका डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. रिलीजन, मैजिक और साइंस का मतलब और डेफिनेशन। रिलीजन एक बिलीफ सिस्टम है जो सेक्रेड या डिवाइन चीजों से रिलेटेड होता है। इसमें वर्शिप, रिचुअल्स और मोरल टीचिंग्स होती है। एमील डर्कहाइम ने रिलीजन को डिफाइन किया था एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। एग्जाम्पल: हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। मैजिक रिचुअल्स और स्पेशल एक्शंस का यूज करके रिजल्ट्स लाने की कोशिश है। इसमें बिलीफ होता है कि कुछ प्रैक्टिसेस अनसीन फोर्सेस को कंट्रोल कर सकती है। जेम्स फ्रेजर ने मैजिक को एक्सप्लेन किया था होम्योपैथिक, सिमिलर प्रोड्यूसेस सिमिलर और कंटेजियस, कॉन्टैक्ट बेस्ड इन्फ्लुएंस फॉर्म्स में। एग्जाम्पल: स्पेल्स, चार्म्स, टोटकास। साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और लॉजिक पर बेस्ड होता है। इसका गोल नेचुरल फिनोमिना को समझना और एक्सप्लेन करना होता है। एग्जाम्पल: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 2. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। रिलीजन, फेथ और सेक्रेड बिलीफ्स पर बेस्ड। रिचुअल्स, प्रेयर्स और मोरल टीचिंग्स होती है। कलेक्टिव और सामाजिक नेचर। मैजिक, ज्यादा पर्सनल और रिजल्ट ओरिएंटेड। रिचुअल्स और सिंबल्स का उस होता है। सीक्रेटिव और स्पेशलिस्ट के थ्रू परफॉर्म होता है। साइंस, एविडेंस और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड। टेस्टेबल और रिपीटेबल, फ्लेक्सिबल और चेंज एक्सेप्ट करता है। 3. मेजर डिफरेंसेस। ऑब्जेक्टिव और फोकस। रिलीजन स्पिरिचुअल और सामाजिक बॉन्डिंग के लिए, मैजिक पर्सनल फायदे या इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, साइंस नेचुरल वर्ल्ड के फैक्ट्स डिस्कवर करने के लिए। मेथडोलॉजी, रिलीजन फेथ और सैक्रेड टेक्स्ट्स फॉलो करता है। मैजिक सीक्रेट नॉलेज और रिचुअल्स पर बेस्ड है। साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से काम करता है। चेंज के प्रति एटीट्यूड, रिलीजन कंजर्वेटिव होता है, मैजिक स्टैटिक होता है, साइंस हमेशा इवॉल्व करता है। वैलिडेशन, रिलीजन साइंटिफिकली टेस्ट नहीं हो सकता, मैजिक एम्पिरिकल प्रूफ नहीं देता, साइंस वेरीफाइबल और फॉल्सिफाइबल होता है। एग्जाम्पल: किसान बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करे, रिलीजन। ओझा मंत्र और रिचुअल्स करे बारिश लाने के लिए, मैजिक। वेदर साइंटिस्ट सैटेलाइट डेटा से बारिश प्रिडिक्ट करे, साइंस। 4. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ओवरलैप्स। मालिनोव्स्की ने बताया कि सोसाइटी में रिलीजन और मैजिक अक्सर साथ होते हैं, पर उनके रोल्स अलग होते हैं। रिलीजन ज्यादा कलेक्टिव होता है, जबकि मैजिक पर्सनल होता है। साइंस अलग है, पर सोसाइटी में तीनों का अपना इंपॉर्टेंस है। कंक्लूजन: रिलीजन, मैजिक और साइंस तीन अलग तरीके हैं जिनके थ्रू इंसान दुनिया को समझता और कंट्रोल करता है। रिलीजन फेथ और सेक्रेडनेस को एम्फसाइज करता है, मैजिक रिचुअल्स से रिजल्ट्स कंट्रोल करने की कोशिश करता है और साइंस ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर बेस्ड है। तीनों का अपना रोल है और ये ह्यूमन कल्चर के डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। यह क्वेश्चन हमें समझाना चाहता है कि धर्म और अर्थव्यवस्था एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं।
इसमें हमें बताना है कि रिलीजियस वैल्यूज, एथिक्स और प्रैक्टिसेस इकोनॉमिक बिहेवियर को कैसे शेप करते हैं और इकोनॉमिक सिस्टम्स रिलीजन पर कैसे असर डालते हैं। साथ ही थिंकर्स जैसे मैक्स वेबर का जिक्र भी करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रिलीजन और इकोनॉमी दोनों समाज के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। रिलीजन मोरल और एथिकल गाइडलाइंस देता है, जबकि इकोनॉमी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से जुड़ी होती है। सोशियोलॉजिस्ट जैसे मैक्स वेबर ने इस रिलेशन को डिटेल में समझाया है, खासकर अपनी किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। इस आंसर में हम देखेंगे कि रिलीजन इकोनॉमिक बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, इकोनॉमिक चेंजेस रिलीजन पर कैसे असर डालते हैं, और कुछ हिस्टोरिकल और मॉडर्न एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन एंड इकोनॉमी। मैक्स वेबर का व्यू। वेबर ने कहा कि रिलीजियस बिलीफ्स इकोनॉमिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। एग्जाम्पल, प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और रैशनैलिटी को प्रमोट किया, जिससे यूरोप में कैपिटलिज्म डेवलप हुआ। रिलीजियस वैल्यूज जैसे सेविंग्स और फ्रूगैलिटी ने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया। मार्क्सिस्ट व्यू। मार्क्स के हिसाब से रिलीजन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का रिफ्लेक्शन है। उन्होंने इसे ओपियम ऑफ द पीपल कहा। रिलीजन अक्सर इनइक्वालिटीज को जस्टिफाई करता है, जैसे इंडिया के कास्ट सिस्टम ने इकोनॉमिक हायरार्कीज को सपोर्ट किया। डर्कहाइम और दूसरे थिंकर्स। डर्कहाइम ने रिलीजन को सोशल सॉलिडारिटी का सोर्स माना, जो इनडायरेक्टली इकोनॉमी को स्टेबल रखता है। चैरिटी और डोनेशंस जैसे ज़कात, इस्लाम और दाना, हिंदुइज्म, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालते हैं। 2. रिलीजन इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक बिहेवियर, वर्क एथिक्स और मोटिवेशन। कुछ रिलीजन्स मेहनत, ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी को प्रमोट करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ते हैं। ईस्ट एशिया में कन्फ्यूशन एथिक्स, डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कंजम्पशन और लाइफस्टाइल। रिलीजियस बिलीफ्स कंजम्पशन पैटर्न्स को गाइड करते हैं, जैसे हलाल, कोशर फूड मार्केट्स, इस्लाम में अल्कोहल बंद, हिंदुइज्म में वेजिटेरियनिज्म। चैरिटी और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सभी धर्मों में चैरिटी का कॉन्सेप्ट है, जैसे ज़कात, टाइद, दाना, जो वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सोशल वेलफेयर बढ़ते हैं। 3. इकोनॉमी इम्पैक्टिंग रिलीजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेकुलराइजेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ मॉडर्नाइजेशन आता है, जिससे रिलीजियस प्रैक्टिसेस कभी डिक्लाइन होती हैं या अडेप्ट कर लेती है। कमर्शलाइजेशन ऑफ रिलीजन। इकोनॉमी ने रिलीजन को एक इंडस्ट्री भी बनाया है, जैसे पिलग्रमेज टूरिज्म, रिलीजियस प्रोडक्ट्स और स्पिरिचुअल सर्विसेज का मार्केट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और वेल्थ। टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस के पास ह्यूज प्रॉपर्टीज और वेल्थ होती है, जो लोकल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। 4. केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक। यूरोप में 16 to 17 सेंचुरी के प्रोटेस्टेंटिज्म ने डिसिप्लिन और सेविंग्स को प्रमोट किया, जो कैपिटलिज्म के लिए हेल्पफुल रहा। रिलीजन और इंडियन इकोनॉमी। फेस्टिवल्स जैसे दिवाली से शॉपिंग और गिफ्टिंग बढ़ते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तिरुपति जैसे पिलग्रमेज सेंटर्स रीजनल इकोनॉमी के लिए मेजर सोर्स होते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स। फेथ बेस्ड एनजीओ और रिलीजियस चैरिटीज माइक्रो फाइनेंस और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में बहुत एक्टिव है। कंक्लूजन। रिलीजन और इकोनॉमी का रिलेशन बहुत गहरा है। रिलीजियस बिलीफ्स वर्क एथिक्स, कंजम्पशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालते हैं, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलीजन के प्रैक्टिस को चेंज कर सकता है। वेबर, मार्क्स और डर्कहाइम ने इस रिलेशन के अलग अलग पहलू समझाए। आज भी रिलीजन मार्केट्स और चैरिटीज को इन्फ्लुएंस करता है और इकोनॉमी ग्लोबलाइजेशन के साथ रिलीजन को नए तरीके से शेप कर रहा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Discuss the major aspects of Buddhism. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बुद्धिज्म के मेन फीचर्स को डिटेल में समझाना है। हमें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोर टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस और सोशल इम्पैक्ट के बारे में बताना है। फिलॉसफी, एथिक्स और सोसाइटी पर इसका प्रभाव भी इंक्लूड करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। बुद्धिज्म एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन है जो 6th सेंचुरी BCE में इंडिया में शुरू हुआ था। इसके फाउंडर सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, ने धार्मिक और सामाजिक प्रैक्टिसेस को सिंप्लीफाई करने का काम किया। उन्होंने दुख के अंत और लिबरेशन पर फोकस किया। यह क्वेश्चन हमें बुद्धिज्म के कोर टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस और उसके सोशल एस्पेक्ट्स को कवर करने को कहता है। अशोका जैसे रूलर्स और त्रिपिटका जैसे टैक्स इसके स्प्रेड में इंपॉर्टेंट है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ओरिजिन।
बुद्धिज्म एक ऐसे समय में आया जब सोसाइटी में ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस रिचुअलिस्टिक और कास्ट बेस्ड हो गई थी। सिद्धार्थ गौतम, एक राजकुमार, ने जीवन के दुख देखकर राजपाट छोड़ दिया और एनलाइटनमेंट की तलाश की। बोध गया के बोधि ट्री के नीचे ज्ञान प्राप्त करके वो बुद्ध बने। अशोका के समय में बुद्धिज्म को रॉयल सपोर्ट मिला और ये इंडिया से बाहर एशिया के अलग अलग रीजन्स में फैला। 2. कॉर टीचिंग्स एंड फिलॉसफी। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा, तन्हा है। तृष्णा को खत्म करके दुख को खत्म किया जा सकता है। इसके लिए 8 आंगिक मार्ग, 8-fold पाथ फॉलो करना होता है। 8-fold path: wisdom, right view, right intention, ethical conduct, right speech, right action, right livelihood, mental discipline, right effort, right mindfulness, right concentration. अनात्तर और अनेका, परमानेंट आत्मा का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट करता है। सब कुछ अनित्य, इम्परमानेंट है। कर्म और पुनर्जन्म। कर्म के हिसाब से पुनर्जन्म होता है जब तक निर्वाणा ना मिले। 3. प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। मेडिटेशन बुद्धिज्म का कोर प्रैक्टिस है। विपसाना, समटा जैसे मेथड्स। मनास्टिक लाइफ इंपॉर्टेंट है। मंक्स और नन्स डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और ले लोग उनका सपोर्ट करते हैं। अर्ली बुद्धिज्म में रिचुअल्स कम द, लेकिन महायाना बुद्धिज्म ने डिवोशनल प्रैक्टिसेस और बोधिसत्व आइडियल्स इंट्रोड्यूस किए। त्रिपिटका, धम्मापड़ा जैसे टेक्स्ट और महायाना सूट्स फॉलोअर्स को गाइड करते हैं। 4. सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। बुद्धिज्म ने कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और इक्वालिटी प्रमोट की। 8. आर्किटेक्चर, स्टूपर्स, विहारस और लिटरेचर में इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, तिब्बत, चाइना, जापान तक ये स्प्रेड हुआ और लोकल कल्चर्स के साथ अडेप्ट किया। नॉन वायलेंस, एजुकेशन और मोरल वैल्यूज प्रमोट करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट बना। कंक्लूजन: बुद्धिज्म एक एथिकल और फिलोसॉफिकल सिस्टम है जो दुख को समझने और खत्म करने पर फोकस करता है। 4 नोबल ट्रूथ्स, 8-fold पाथ और कंपैशन जैसे प्रिंसिपल्स आज भी रेलेवेंट है। इसने समाज में इक्वालिटी और शांति का मैसेज दिया जो हमेशा याद रखा जाएगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the social conditions that led to the rise of Jainism in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि जैनिज्म का उदय किस सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण हुआ। हमें बताना है कि उस समय भारत में कैसी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति थी जिन्होंने जैन धर्म को जन्म और विकास देने का मौका दिया। आंसर। इंट्रोडक्शन। जैनिज्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक है जो लगभग 6th सेंचुरी BCE में उभरा। इसके प्रमुख प्रवर्तक महावीराद, जो 24 तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। पर जैनिज्म की जड़ें इससे भी पुरानी श्रमण परंपराओं में मिली हुई है। उस समय के समाज में वैदिक रिचुअल्स की जटिलता, ब्राह्मणवाद का प्रभाव और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। इसी परिस्थिति ने लोगों को एक सिंपल और एथिकल धर्म की तलाश दी, जो जैनिज्म के रूप में सामने आया। मेन बॉडी। 1. राजनीतिक और आर्थिक पर्यावरण। महाजनपदास और शहरों का विकास। 6th सेंचुरी BCE के दौरान भारत में 16 महाजनपदास उभरे जो बड़े राज्य और गणतंत्र थे। इन राज्यों के साथ व्यापार, शहरी जीवन और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही थी। रजागृह, वैशाली जैसे शहरों में व्यापार और चिंतन के केंद्र बने। व्यापारी वर्ग का समर्थन। नए व्यापारी और मध्यम वर्ग को ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो खेती और राजवर्ग को प्रधान मानते थे, पसंद नहीं आए। जैन धर्म की एथिकल और अहिंसा पर आधारित शिक्षा उनके लिए आकर्षक बनी। 2. सामाजिक परिस्थितियां और वैदिक रिचुअलिज्म से असंतोष। वर्ण व्यवस्था का कठोर रूप। कठोर जाति व्यवस्था ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया। नीचे के वर्ग को धार्मिक संतुष्टि कम मिल रही थी। जैनिज्म ने एक इंक्लूसिव अप्रोच दी जो जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के प्रयास पर ज्यादा जोर देती थी। जटिल रिचुअल्स और बाली प्रथा। वैदिक धर्म में बहुत कॉम्प्लेक्स यज्ञ, हवन और बाली होती थी। पशु बाली को लेकर कई लोगों में असंतोष था। जैनिज्म का अहिंसा सिद्धांत उन लोगों को बहुत पसंद आया। 3. बौद्धिक और धार्मिक वातावरण। प्रश्न और विचार का युग। ये समय उपनिषद और श्रमण परंपरा का था जहां लोग वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। ज्ञान, तपस्या और एथिकल जीवन के माध्यम से मोक्ष की तलाश हो रही थी। जैनिज्म इसी श्रमण धारा का एक हिस्सा था, जिसमें बौद्ध और आजीविका भी शामिल थे। तपस्या और संन्यास पर जोर।
जैन धर्म ने तपस्या, मेडिटेशन और कठोर आचार संहिता पर जोर दिया जो उन लोगों को पसंद आई जो लिबरेशन की तलाश में थे। 4. सांस्कृतिक और भौगोलिक कारण। पूर्वी भारत का माहौल, बिहार और पूर्व उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र जहां राजनीतिक स्थिरता और व्यापार का विकास था, जैन धर्म के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान कर रहे थे। राजों का समर्थन। कई राजा जैसे मगध के बिंबिसारा ने जैन धर्म का समर्थन किया, जिसने इसके प्रसार में मदद की। कंक्लूजन। अंत में, जैनिज्म का उदय एक अलग घटना नहीं थी बल्कि उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तनों का परिणाम था। ये वैदिक जाति व्यवस्था, जटिल रिचुअल्स और अर्बन विकास के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में आया। अहिंसा, समानता और व्यक्ति के प्रयास पर बल देने के कारण जैनिज्म बहुत लोगों के लिए प्रमुख धर्म बना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।